Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about migraine headache part 2. पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि माइग्रेन और माइग्रेन हेडेक क्या है और उसके हम लोगों ने कॉजेस देखे थे, किस वजह से हम लोगों को ये माइग्रेन हेडेक होता है, देन रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट में ये डिस्कस करने वाले हैं माइग्रेन के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन इसके डायग्नोसिस क्या है, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि माइग्रेन हेडेक बहुत कॉमन है और ये क्रोनिक डिसऑर्डर से माइग्रेन हेडेक क्योर नहीं होता है बट हम लोग मैनेज कर सकते हैं। माइग्रेन हेडेक में हम लोगों को बहुत हेडेक होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी किसी पर्सन टू पूरे हेड में दर्द करता है, हमारे ये यहाँ साइनस है तो साइनस में भी पेन करते हैं, हेडेक होता है, वन साइड हेडेक होता है। और जो पेन है ये थ्रोम्बो पेन है, थ्रोम्बो पेन यानी कि साथ धड़कता जैसा है, पल्सेस सेंसेशन यहाँ प्रेजेंट रहता है वन साइड में। और किसी किसी को वन साइड का जो फेस टू लेग तक नमनेस हो जाता है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाता है। माइग्रेन का जो कॉज है ये अननोन है, अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है कि किस वजह से हम लोगों को माइग्रेन होता है, बट जो ट्रिगर कॉज है लाइक जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की वजह से हम लोग को हेडेक होता है, हार्मोनल चेंजेस के वजह से हम लोगों को माइग्रेन हेडेक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। किसी किसी को मेडिसिन लेते हैं लाइक वैसोडाइलेटर मेडिसिन या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हैं, अदरवाइज फैमिली हिस्ट्री रहेगी कि पेरेंट्स को ये माइग्रेन की हिस्ट्री रहेगी तो हम लोगों को भी ये माइग्रेन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। किसी किसी को वेदर चेंजेस के वजह से ये माइग्रेन होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम्स यानी कि लक्षण। माइग्रेन हेडेक मोस्ट ऑफ द 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स के बीच में ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के वजह से हमारे ब्रेन के जो टिश्यू है ये टिश्यू को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो इस वजह से भी ये माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। और ये माइग्रेन के जो सिम्टम्स है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। सिम्टम्स में जो सिमिलर सिम्टम्स है यानी कि जो कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले। इसमें फर्स्ट है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया यानी कि सेंसिटिविटी टू लाइट, हम लोग लाइट को प्रॉपर नहीं देख सकते, जब भी देखते हैं तो हमारा ये आई पूरा क्लोज होता है ओके, और ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखते हैं और नॉइस ज़्यादा नॉइस रहेगा तो उससे भी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, उससे ज़्यादा हेडेक होता है, नोसिया होती है, वोमिटिंग होती है, स्टमक एब्सेट रहता है, स्टमक एब्सेट के वजह से डायरिया होता है, अब्डोमिनल पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती है, हम लोग प्रॉपर खाना नहीं खाते हेडेक के वजह से, हमारी जो स्किन है ये पील रहती है, माइग्रेन के वजह से हम लोगों को स्वेटिंग होती है, किसी किसी को चिल होती है, बहुत ठंड लगती है, हेडेक के वजह से ये लोग बहुत वीक रहते हैं, फटीक रहते हैं, गिडीनेस आती है, गिडीनेस यानी कि चक्कर आती है, ब्लूरर विजन रहता है, हम लोगों को दिखने के लिए प्रॉब्लम आता है, ऐसा धुंधला धुंधला दिखता है। देन हमारा जो स्काल्प है ये स्काल्प टेंडर हो जाता है यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। तो ये थे कॉमन माइग्रेन हेडेक के सिम्टम्स। माइग्रेन हेडेक के जो सिम्टम्स है ये 4 फेज में डिवाइड किए हैं ओके। तो फर्स्ट फेज है पोड्रोम, देन सेकेंड है ओरा, थर्ड है अटैक, हम लोग हेडेक भी बोलते हैं, देन फोर्थ है पोस्ट्रोम। तो ये 4 फेज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम्स में। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोड्रोम। प्रोड्रोम में हमारा जो माइग्रेन हेडेक है ये 3 आवर्स अदरवाइज सिवरल डेज तक ये हेडेक कंटिन्यू रहता है। प्रोड्रोम में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है फोटोफोबिया यानी कि सेंसिटिविटी टू लाइट का हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, हम लोग लाइट को प्रॉपर फोकस नहीं कर सकते हैं, जब भी हम लोग सडनली देखते हैं तो वो पूरा गिडनेस जैसा होता है। अगर आप लोगों को माइग्रेन की हिस्ट्री रहेगी तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया रहेगा। ये लोग बहुत फटीक रहते हैं, बहुत वीक रहते हैं क्योंकि वो जो हेडेक है वो बहुत टेरेबल हेडेक रहता है, बहुत पेन रहता है। देन ये लोग बहुत फटीक रहते हैं, बहुत वीक रहते हैं हेडेक के वजह से। देन कॉन्सेंट्रेशन के लिए प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है XYZ और उसको माइग्रेन का हेडेक है, वो क्लास में है, जो भी टीचर एक स्पेसिफिक टॉपिक पर एक्सप्लेन कर रही है बट वो प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है
क्योंकि हेडेक के वजह से, और अगर हम लोग कुछ काम करते हैं, नॉर्मली जो रूटीन काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं या कुछ भी स्टडी करते हैं, तो हम लोगों का मन नहीं लगता है, हम लोग वो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ अपटाइट, भूख नहीं लगती है, और लगती है तो भी ये भूख बहुत कम लगती है। देन मूड चेंजेस हो जाता है, ये लोग बहुत इरिटेट रहते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं हेडेक के वजह से। देन इन लोगों को ज़्यादा प्यास लगती है। माइग्रेन के वजह से हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और डायरिया भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। माइग्रेन हेडेक के वजह से हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। हमारे जो नेक है, ये नेक स्टीफ हो जाता है, इसके मसल्स, ओके, हम लोग प्रॉपर ऐसे नहीं देख सकते हैं, ये नेक प्रॉपर टर्न नहीं कर सकते माइग्रेन हेडेक के वजह से। देन है इंक्रीज यूरिन, हम लोगों को ज़्यादा यूरिन होती है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, सोने के लिए दिक्कत आती है। देन बोलने के लिए भी डिफ़िकल्टी आती है, ये लोग प्रॉपर बोल नहीं सकते हैं। रीडिंग करने के लिए भी इन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये माइग्रेन हेडेक के वजह से। तो ये था फेस फर्स्ट पोड्रोम। देन सेकेंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओरा। ओरा में जो माइग्रेन हेडेक है, इसके सिम्टम्स 5 to 60 मिनट्स तक दिखाई देते हैं। 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर्स तक, 5 मिनट टू 1 आवर्स तक हम लोगों को ये माइग्रेन हेडेक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसमें फर्स्ट है विजुअल फेनोमेना। विजुअल फेनोमेना यानी कि हमारे आई में ये ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। देन शार्प ब्राइट स्पॉट हम लोगों को दिखाई देते हैं। टेम्पररी हमारा जो विजन है ये लॉस हो जाता है, हम लोग टेम्पररी ब्लाइंड हो जाते हैं माइग्रेन हेडेक के वजह से। हमारा आर्म और लेग पेन रहता है, और कभी कभी नीडल सेंसेशन आता है, कोई कोई नीडल कैसे पिंच करते हैं वैसा सेंसेशन आता है। और हमारा जो आर्म और लेग है ये वीक हो जाते हैं, नमनेस हो जाते हैं, कभी कभी बहुत हेवी लगते हैं, हम लोग प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ईयर में से आवाज़ आता है। देन डिफ़िकल्टी टू स्पीकिंग, हम लोगों को बोलने में दिक्कत आती है। देन किसी किसी को टेस्ट और स्मेल में चेंजेस आते हैं। तो ये थे फेज 2 ओरा के सिम्टम्स। अभी फेज 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अटैक और हेडेक। अटैक में भी पर्सन टू पर्सन जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो डिफरेंट रहते हैं। देन 4 आवर्स टू 72 आवर्स तक इसमें हम लोगों को माइग्रेन का हेडेक होता है। देन ड्यूरिंग माइग्रेन हम लोगों को जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। माइग्रेन हेडेक में मोस्ट ऑफ द हमारा वन साइड का हेड है, ये ज़्यादा पेन होता है। किसी किसी को बोथ साइड में ये माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, यानी कि बोथ साइड में हेडेक होता है, और किसी किसी को वन पार्ट में ही ये माइग्रेन हेडेक होता है। थ्रोम्बोस पेन रहता है और पल्सेस सेंसेशन रहता है। थ्रोम्बोस पेन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। थ्रोम्बोस पेन यानी कि जोर जोर से धड़कता है, ओके, जोर जोर से दर्द होता है। पल्सेस सेंसेशन होता है। इसमें भी फोटोफोबिया होता है, सेंसिटिविटी टू लाइट्स, नॉइज, देन स्मेल, और इसमें नौशिया होती है, वोमिटिंग होती है, अब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, देन स्वेटिंग होती है, ओके, किसी किसी को फीवर भी आता है। देन चील होते हैं, चील यानी कि शिवरिंग होती है। लॉस ऑफ अपटाइट यानी कि भूख नहीं लगती है। हमारा जो स्काल्प है तो ये स्काल्प टेंडर होता है, यानी कि हमारे स्काल्प में स्वेलिंग हो जाती है। गिडीनेस आते हैं, गिडीनेस यानी कि चक्कर आती है। देन ब्लूरर विजन रहता है, ब्लूरर विजन यानी कि धुंधला धुंधला दिखता है। तो ये थे फेज 3 अटैक के सिम्टम्स। अभी लास्ट 4th फेज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्टड्रम सिम्टम्स। इसमें जो सिम्टम्स है ये 1 to 2 डेज तक दिखाई देते हैं आफ्टर माइग्रेन। और इसमें जो सिम्टम्स है, इसमें फर्स्ट है इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन, हम लोग प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं माइग्रेन हेडेक के वजह से। डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत टायर्ड रहते हैं माइग्रेन हेडेक के वजह से, बहुत वीक रहते हैं, और कभी कभी इन लोगों का जो मूड है वो चेंज हो जाता है, ये लोग सडनली हैप्पीनेस रहते हैं। देन है लैक ऑफ कंप्रहेंशन यानी कि इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग समथिंग, मसल्स पेन होते हैं, देन मसल्स वीकनेस रहते हैं। तो ये थे माइग्रेन हेडेक के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोसिस। डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आप लोगों को ये हेडेक कितना दिन से हो रहा है, वन साइड है या बोथ साइड है या पूरे हेड में हेडेक होता है, लाइट्स फोटोफोबिया है क्या, या आप लोगों को डायरिया है, फीवर है, चिल्स है, और बोलने के लिए दिक्कत आती है क्या, ब्लूरर विजन होता है क्या, यानी कि धुंधला धुंधला दिखता है क्या,
ये डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा ये जो स्काल्फ है, ये स्काल्फ स्वेलिंग है क्या, ये भी डॉक्टर चेक करते हैं। फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, आपके फैमिली में भी किसी को ये माइग्रेन की हिस्ट्री है क्या, या आपके पेरेंट्स को माइग्रेन की हिस्ट्री है क्या, ये डॉक्टर अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। देन ब्लड टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं और एमआरआई करते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ अबनॉर्मेलिटी चेंजेस है क्या, या हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक पार्ट को प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है क्या, ये कुछ इंजुरी है क्या, ये डॉक्टर अच्छे से चेक करने के लिए एमआरआई अदरवाइज सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। देन ईईजी भी एडवाइस करते हैं। ईईजी ये एक ब्रेन स्टडी है। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, एक मशीन आती है और वो मशीन को स्मॉल वायरिंग रहते हैं और स्मॉल वायर को लीड अटैच रहते हैं। ये लीड रहते हैं, ये लीड हमारे स्काल्प को अटैच करते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर हमारे जो ब्रेन में वेव्स है ये प्रॉपर है क्या, कुछ अबनॉर्मलिटी है क्या, ये प्रॉपर फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर ईईजी स्टडी भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स वाइज डॉक्टर वो पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अभी हम लोग ट्रीटमेंट डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि डॉक्टर माइग्रेन हेडेक को कैसे मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट तो माइग्रेन हेडेक ये क्रोनिक डिसीज कंडीशन है, ये क्यूअर नहीं होता है, बट इसको मैनेज करते हैं डॉक्टर। आप लोगों को ज़्यादा पेन है तो पेन किलर मेडिसिन एडवाइस करते हैं, लाइक एस्पिरिन, देन आइब्रोफेन, जो मेडिसिन है पेन किलर वो आप लोगों को डॉक्टर एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू आपके सिम्टम्स वाइज। देन रेवो ड्रग्स, ये एक ड्रग्स आता है, तो ये ड्रग जो हमारा पेन है, सेंसिटिविटी टू लाइट है, साउंड है, नॉइस है, इसको कम करने के लिए डॉक्टर ये रेवो-1 ड्रग यूज करते हैं। ये डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट नेम है। और वोमिटिंग कम करने के लिए डॉक्टर एंटासिड मेडिसिन यूज करते हैं। देन बेटा ब्लॉकर भी स्टार्ट करते हैं। बेटा ब्लॉकर में इसमें एटेनॉल एंड प्रोफेनॉल ये ड्रग्स एडवाइस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है ये ब्लड फ्लो प्रॉपर करने के लिए डॉक्टर बेटा ब्लॉकर मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। देन एंटी डिप्रेसेंट भी मेडिसिन एडवाइस करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि माइग्रेन हेडेक के वजह से कोई जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में जाते हैं, तो डॉक्टर को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी स्टार्ट करने पड़ते हैं। इसमें डॉक्टर डोक्जेपिन एंड डुलोजेटिन ये मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। देन इपिलेप्टिक ड्रग भी यूज करते हैं। इपिलेप्टिक ड्रग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि माइग्रेन हेडेक के वजह से किसी को सीजर्स आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। डॉक्टर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स भी स्टार्ट करते हैं। देन अदर मेडिसिन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन भी डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। देन विटामिन के भी डॉक्टर ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं, लाइक विटामिन B2 और मैग्नीशियम यानी कि मिनरल चाहिए तो ये भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स वाइज वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। लास्ट है प्रिवेंशन। माइग्रेन हेडेक को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट तो प्रॉपर स्लीप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स नाइट स्लीप होना चाहिए। देन डेली एक्सरसाइज करना है। अगर आप लोगों का ज़्यादा वेट है तो वेट मेंटेन रखना है। मील स्किप नहीं करना है। 2 टाइम खाना खाना है। जूस ले सकते हैं आप लोग, और जितना होता है उतना पानी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कंट्रोल रखना है। हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस को, तो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज योगा सेंटर में जाके योगा कर सकते हैं, ओके। और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्मल जो मेडिटेशन है, योगा है और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो हम लोग घर में भी कर सकते हैं। देन जो आप लोगों को म्यूजिक लगता है वो म्यूजिक सुनना है, इससे हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है। एंड अगर आप लोगों को माइग्रेन हेडेक है तो डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने जो भी आप लोगों को मेडिसिन एडवाइस किया है, जो भी डाइट एडवाइस किया है, जो भी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया है, वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का मोस्ट और इंटरेस्टेड टॉपिक माइग्रेन हेडेक पार्ट 2। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।